Good morning, students. Today we will start our lesson number 17 and the name of your lesson is Plants and Animals in Water. Break a branch of the from a rose bush and one from the money plant. Place both in a glass of water. Observe them for a week. You will find and notice that after a few days the branch of the rose plant starts drying up while the money plant continues growing. Why does this happen? कुछ समझ में आया क्या आपको? नहीं आया? लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट. आप क्या करिए, एक ब्रांच तोड़िए रोज प्लांट की और एक मनी प्लांट की, और दोनों को एक ग्लास में अलग अलग ग्लास पानी के भरे हुए ग्लास में डाल दीजिए. एक वीक बाद आप क्या देखेंगे कि जो रोज प्लांट है वो तो सूख गया है, पूरा सड़ गया है थोड़ा सा, जबकि जो मनी प्लांट है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूस ग्रोइंग कर रहा है. ऐसा क्यों हुआ है? आपको पता है क्या क्यों हुआ है? इन्हीं सब रीजंस को जो है हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सम प्लांट्स ग्रो इन सॉइल एंड सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सॉइल में ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर पे ग्रो करते हैं. और यही रीज़न है कि अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं, मनी प्लांट कहाँ ग्रो करता है, आप देखेंगे कि मनी प्लांट की एक स्टेम अगर आप तोड़ेंगे और उसको कांच की बॉटल में पानी डाल के रखेंगे तो वो उस बॉटल में भी ग्रो हो जाएगा. दैट मीन्स वो पानी में भी ग्रो कर सकता है. लेकिन रोज बुश को अगर हम स्टेम्स को अगर हम पानी में डाल के रखेंगे तो वो ग्रो नहीं कर जाएगा, बल्कि उल्टा ये होगा कि वो सड़ जाएगा या गल जाएगा, सूख जाएगा. राइट. तो हर अलग अलग प्लांट की अलग अलग क्वालिटी होती है, वो अलग अलग नेचर में जो है, अलग अलग एनवायरनमेंट में जो है वो ग्रो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है वो ढालते हैं. चलिए पढ़ते हैं आगे क्या है. यू नो दैट द एनिमल्स लिव इन द डिफरेंट प्लेसेस. जैसे एनिमल डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं. सम लिव ऑन द लैंड, कुछ लैंड पे रहते हैं और कुछ जो है वो वाटर में रहते हैं. ठीक उसी तरह से प्लांट्स के साथ भी ऐसा होता है. एनिमल्स एंड प्लांट्स अडप्ट टू सूट द प्लेस दे लिव इन. एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस प्लेस पे रहते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग जो है लाइफ स्पेंड करने के लिए अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हैं. और इसी को क्या बोलते हैं हम? अडाप्टेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को. यानी नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना और उस नेचर में फिर सर्वाइव करना. Change occur over a period of time in the bodies of animal and plants which help them to survive in the environment. These changes are called adaptation. क्या मतलब हुआ? जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है वैसे वैसे एनिमल्स की बॉडी और प्लांट्स जो है अपने आप को उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं. और इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? अडाप्टेशन बोलते हैं. अगर ये अडाप्टेशन वो नहीं करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में, चेंजेस ऑफ टाइम में, तो फिर क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे. इसलिए हर एनिमल्स को और प्लांट्स को जो है वो उस नेचर में, उस सराउंडिंग्स में अपने आप को ढालना कंपलसरी होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द कैमल हैज़ अडॉप्टेड सो दैट इट कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. कैमल को हम क्या बोलते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं. शिप ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज. वो रेगिस्तान में बिना खाए पिए जो है वो कई दिनों तक सरवाइव कर सकता है. ऐसा क्यों कर सकता है वो? क्योंकि उसने अपनी बॉडी को उस एटमॉस्फेयर में, उस सराउंडिंग्स में ढाल लिया है और इसलिए वो वहाँ पे बिना खाने और पानी के बहुत दिनों तक रह सकता है. अगर हम उसके बदले में किसी दूसरे एनिमल को वहाँ छोड़ देंगे जो बिना खाए और पिए, उसको अगर हम वहाँ छोड़ देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग होता है. अलग अलग एटमॉस्फेयर में उसको सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी को ढालना पड़ता है. इसीलिए जो है वो कैमल जो है वो शिप ऑफ डेजर्ट है. दैट मीन्स क्या, उसने अपने आप को उस सराउंडिंग्स में, उस एटमॉस्फेयर में डाल लिया है और इसलिए वो विदाउट वाटर और फूड कई दिनों तक सर्वाइव कर सकता है. Let us read about the some plants and animals that live in the water, how they have adapted or changes to be able to do so. इस तरह से हम कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो है वो इस लेसन में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अपने आप को अपने सराउंडिंग्स में अडाप्ट करा है, अपने आप को चेंज किया है. सबसे फर्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स. प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. यानी कौन से प्लांट्स? जो पानी में ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. कितने काइंड्स के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं. फ्लोटिंग यानी जो पानी के ऊपर तैरते हैं. फिक्स्ड जो जिनकी रूट्स पानी के अंदर रहती है और पानी के ऊपर बाकी का उनका पार्ट रहता है. और अंडर वाटर यानी जो जमीन पानी के अंदर ग्रो करते हैं. तीनों के बारे में हम रीड करेंगे. ठीक है. फर्स्ट क्या है? सम प्लांट्स लाइक डकवेट एंड द वाटर हैनिक फ्लोट फ्री ऑन वाटर. कुछ प्लांट्स, ये डकवेट और जो ये वाटर हैनस सिनिथ है, ये प्लांट्स के नाम है.
ये क्या करते हैं, पानी पे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। देयर रूट्स ऑल्सो फ्लोट एंड आर नॉट फिक्स टू द सॉइल। पानी के अंदर की जो मिट्टी होती है उस पर ये फिक्स नहीं होती इनकी रूट्स, ये रूट्स भी जो है इनकी पानी में ही फ्लोट करती रहती है। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट। उन्हें क्या बोलते हैं हम, फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं, यानी जो पानी के ऊपर तैरते हैं और उनकी रूट्स भी पानी पे तैरती हैं। दे हैव द स्पंजी बॉडी विद द एम्प्टी एयर फिल्ड स्पेसेस दैट एनेबल देम टू फ्लोट। उनकी बॉडी कैसी होती है, स्पंजी होती है, खोखली होती है, अंदर से थोड़ी सी खाली होती है और एयर फिल्ड होती है, एयर से भरी हुई होती है। और यही रीज़न है कि वो हल्की होती है और इसीलिए पानी पे तैरती है। ये है वाटर हाइनेसिनेथ प्लांट। ये इस तरह का था, बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर्स होते हैं इसके छोटे छोटे। आगे देखते हैं क्या है। सम प्लांट्स लाइक द वाटर लिली एंड द लोटस हैव रूट्स दैट फिक्स द प्लांट्स टू द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। कुछ प्लांट्स जैसे वाटर लिली है या फिर आपके लोटस प्लांट्स हैं, वो क्या होते हैं, उनकी रूट जो है पानी के अंदर जो सॉइल होती है उसके अंदर फिक्स होती है। दे आर कॉल्ड फिक्स्ड प्लांट। उनकी रूट्स नीचे सॉइल में, सॉइल कहाँ होती है, पानी के अंदर की जो मिट्टी होती है उसके अंदर फिक्स रहती है और बाकी का पार्ट जो है वो पानी के बाहर रहता है। लोटस तो आपने फिर भी शायद देखा होगा। दे हैव बिग राउंड लीव्स। इनकी लीव्स कैसी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है और राउंड शेप की होती है। एंड हॉलो एंड लाइट स्टेम, अंदर से थोड़ी सी खोखली होती है और इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, हल्की होती है। बिकॉज ऑफ विच दे फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, और इसी के कारण वो वाटर सर्फेस पे तैरते हैं। देखिए मैं आपको वाटर लिली का पिक बताती हूँ। सी दिस इज वाटर लिली, ये वाटर लिली, इसकी लीव्स दिख रही है आपको, ये राउंड राउंड सी दिख रही होगी शायद, है ना, दिख रही है क्या आपको सबको, राउंड सी हो। ये देखिए ये पत्ती है, ये राउंड शेप की, ये है ना, दिख रही है ना, ये राउंड शेप इस तरह से होती है, ठीक है। इन दिस प्लांट्स द स्टोमेटा आर लोकेटेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। अब आप सोच रहे हो कि ये जो वर्ड है स्टोमेटा, ये क्या है, ये वाला वर्ड स्टोमेटा, यानी लीव्स के ऊपर ऐसे बारीक बारीक छेद होते हैं जो हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन ये लीव्स के ऊपर होते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट्स को ब्रीथ करने में। हम प्लांट्स को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और प्लांट्स बदले में हमको क्या देता है, हम प्लांट्स को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लांट्स बदले में हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग है, ब्रीथ करते हैं, राइट। तो उनकी लीव्स के ऊपर जो है, लीव्स के नीचे वाली सरफेस पे, ऊपर नहीं नीचे वाली सरफेस पे जो है वो क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और जिससे वो ब्रीथ करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और बदले में हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो फिक्स्ड प्लांट होते हैं, इनके जो स्टोमेटा होते हैं ये लीव्स के ऊपर वाली सरफेस में होते हैं। देखिए मैं बताती हूँ, ये लीव है, ये ऊपर वाली सरफेस, इसके नीचे वाली जो सरफेस होते हैं जनरली स्टोमेटा वहाँ होते हैं। लेकिन ये जो फिक्स प्लांट्स होते हैं, अब इनकी पत्तियां पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तो अब पानी के नीचे अगर स्टोमेटा होंगे तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनके स्टोमेटा यहाँ पानी पे होते हैं। स्टोमेटा यानी छोटे छोटे बिल्कुल होल होते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखते, और इसके थ्रू जो है ये ब्रीथ करते हैं। दिस हेल्प देम टेक इन एयर। द स्टेम्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। इनकी स्टेम्स कहती है फ्लेक्सिबल होती है। दे बेंड विद द फ्लावर द फ्लो ऑफ द वाटर। ये पानी का जिस तरफ फ्लो होता है उस तरफ मुड़ सकती हैं। एंड सो डू नॉट गेट डैमेज, और इसी कारण ये डैमेज नहीं होती, टूटती नहीं है आसानी से। बाय द स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स, अगर पानी में तेज बहाव भी आता है तो भी ये लीव्स टूटती नहीं है। Some plants such as hydrilla and trap grasses live completely under water. कुछ प्लांट्स जैसे हाइड्रीला, ये भी नाम है एक प्लांट का, और टैप ग्रासेस, ये नीचे पिक बने हुए हैं आपकी बुक में, ये देखिए, ये है टैप ग्रास जो पानी के अंदर बिल्कुल डूबी हुई रहती है। ये है हाइड्रीला, ये भी पानी के अंदर ग्रो करता है। ये क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अंडर वाटर प्लांट्स। देयर रूट फिक्स देम इन द सॉइल। इनकी रूट कैसी होती है, पानी के अंदर की जो मिट्टी होती है उसमें फिक्स रहती है। दे हैव अ थिन नैरो लीव्स, पतली लीव्स होती है और नैरो होती है, स्लीक पैटर्न में होती है, विथ नो स्टोमेटा, इनमें स्टोमेटा नहीं होते हैं। देयर लीव्स नॉट ओनली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। उनकी लीव का जो सरफेस एरिया होता है वो इतना बड़ा होता है कि वो आराम से जो है एब्जॉर्प्शन कर लेती है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, और इसलिए जो है उनको स्टोमेटा की ज़रूरत नहीं होती है और वो आराम से ब्रीथ कर लेती है। But also reduce their resistance to the water and therefore damage to the leaves. The plants breathe through their body surface. The stems are flexible and have air space. प्लांट्स क्या करते हैं, अब उनकी जो बॉडी होती है उसके थ्रू जो है वो ब्रीथ कर लेते हैं। द स्टेम्स आर फ्लेक्सिबल एंड एयर स्पेस। स्टेम जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और उसमें एयर स्पेसेस होती है जिसके थ्रू वो आराम से ब्रीथ कर लेते हैं, क्योंकि इनमें स्टोमेटा नहीं होते हैं।
ये देखिए एक स्पेशल प्लांट है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये जो प्लांट है ये है अमेजोनियन वाटर लिली। ये क्या है, इसकी खासियत है कि इसकी लीव्स जो है वो बहुत बड़ी होती है, राउंड शेप की होती है, और उस पर आप आराम से बैठ सकते हैं। देखो आपको बच्ची बैठी हुई दिख रही। द Amazonian water lily has leaves that can grow to 1.5 meter across and are strong enough to take a person's weight. 1.5 मीटर की यानी 3-3.5 फीट की इसकी चौड़ाई होती है, और ये इतनी बड़ी होती है कि इस पर आप आराम से बैठ सकते हो। आपका जो वजन है वो ये लीव्स सहन कर सकती है। इसकी बॉडी भी नीचे अंदर पानी में होती है और इसकी लीव्स जो है ये ऊपर होती है। At the edge of the water in a pond, lake or river, plants like bulrushes and the papyrus grow with the parts of their stems and roots under water. ये रहा papyrus, ये रहा, कुछ पार्ट ऊपर होता है और कुछ अंडर द वाटर होता है। At the edge of the water in a pond, lake or river, नदी के किनारे, लेक के किनारे, रिवर के किनारे जो होते हैं ये bulrushes और papyrus जो है वो ग्रो करते हैं। Their stems and root underwater. Stems और root underwater होते हैं। These plants have tough root system that allow them to grip the soil firmly. इनकी जो रूट होती है वो कैसी होती है, टफ होती है, थोड़ी सी हार्ड सी होती है, और ये पानी के अंदर की जो सॉइल होती है उसमें फॉर्मली जो है वो ग्रिप करके बनाए रखती है, यानी टाइटली जो है वो सॉइल जो है वो रूट को होल्ड करके रखती है। ये वाला हाइड्रिला। आप चाहें तो गूगल पे जाके अगर आप इनके नाम लिखेंगे या टाइप करेंगे या बोलेंगे तो आपको इनके बहुत सारे पिक्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, अगर आपको इसमें क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हमने जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा। 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। एक था आपका फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट्स। हमने इसके बारे में जो है पढ़ा है। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है आपका वो है एक्वेटिक एनिमल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।